कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप मज़े में हो ना? तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने प्रकरण जो 11 था, सच्चा बालक, वो हमने चालू किया था। बराबर? वो प्रकरण का जो अभ्यास तक हमने आधा देखा था। तो वो हमने आखिर में क्या देखा था वो हम थोड़ा याद कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सच्चा बालक जो प्रकरण है, जीवन प्रसंग है, उसमें सच्चाई का महत्व बताया था। तो इस जीवन प्रसंग में एक बच्चे की बात की थी कि एक समय एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तब रास्ते में क्या होता है, तब रास्ते में डाकू लोग लूटमार करने लगते हैं। और वो काफिले में एक 9 साल का बच्चा होता है। कितने साल का? 9 साल का बच्चा। वो सब ये जो लूटमार हो रही है वो चुपचाप खड़ा होकर देखता था। तब एक डाकू उसके पास आकर उसे कहता है कि तेरे पास भी कुछ है तो दे दे। तब जो ये बच्चा है वो क्या कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। तब वो डाकू चकित हो जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ है तेरे पास जो 40 अशर्फिया है, वो कहाँ है? तब वो डाकू उस बच्चे को पकड़कर सरदार जो होता है, डाकुओं का सरदार, उसके पास लेके जाता है। तब सरदार उस लड़के को पूछता है कि तेरे पास अशर्फिया जो है वो कहाँ है? तब लड़के ने अपनी जो जैकेट के अंदर छुपाई थी अशर्फिया वो निकाल कर, वो जो जैकेट है उसकी सदरी फाड़ देता है और उसमें से निकाल कर जो अशर्फिया है, 40 अशर्फिया, वो दिखाता था, सरदार को दिखाता है। और सरदार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है कि अशर्फिया को इस तरह रखने का तुम्हें उपाय किसने बताया? ऐसा पूछता है। तब जो बच्चा है वो बहुत अच्छा जवाब देता है उसको। आपको याद है वो बच्चे ने क्या उसको जवाब दिया होगा? बहुत अच्छा जवाब देता है बच्चा। सभी को याद ही होगा, याद है ना क्या जवाब दिया था उस बच्चे ने? तो मैं बताती हूँ उस बच्चे ने क्या जवाब दिया था। तो उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मेरी माँ ने मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, इसलिए मैं कैसे झूठ बोलता। और सरदार जो है वो डाकुओं से क्या कहता है, ये छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। तो हम लोग तो बड़े हैं, फिर भी हम तो ईश्वर की जो बताई नेक रास्ता है, भलाई का जो रास्ता है, उस पर नहीं चलते हैं और क्या करते हैं, लूट मार करते हैं। तभी वो जो डाकू है उसका हृदय परिवर्तन होता है ना। और वो डाकू क्या करता है, जो डाकुओं का सरदार होता है, वो सरदार सभी डाकुओं से कहता है कि इन जो काफिले का जो सामान हमने लूटा है वो सब सामान उनको वापस लौटा दो। और वो डाकू लोग हैं वो क्या करते हैं, आगे कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। और वो जो सच्चा बालक था, सच बोलने वाला बालक, उसका नाम क्या है आपको याद है? उसका नाम था अब्दुल कादिर। और वो बड़ा होकर क्या महान संत बना था। और उसकी समाधि जो है वो बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ तक हमने ये प्रकरण में देखा था। फिर आज हम आगे देखेंगे। तो अब हम अभ्यास में प्रश्न 1 हमने देखा था। सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या कहा? मेरे पास 40 अशर्फिया है। ऐसा क्यों कहा? फिर दूसरा, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो ऐसा क्यों कहा? ये 2 प्रश्न हमने देखे थे। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पढ़िए और लिखिए। क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है। पहला है, देखो, लड़का मेरे पास 40 अशर्फिया है। दूसरा है, यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, जो चिन्ह है वो चिन्ह के साथ हमें लिखना है।
बराबर। प्रश्न 2, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। ये जो दूसरा वाक्य है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। फिर तीसरा वाक्य देखो, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। फिर चौथा वाक्य देखो, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। फिर आगे देखो, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बराबर। ये प्रश्न 2 जो है उसके 5 वाक्य है, उसको आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और आपकी अपनी कॉपी में लिखना है। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। जो बच्चा है, वो जो बालक था 9 साल का अब्दुल कादिर, तो आप अगर उसकी जगह पे होते तो क्या करते। हाँ, क्या करते। तो आप ऐसा लिख सकते हो, आपको खुद लिखना है, आप अगर अब्दुल कादिर की जगह होते तो आप क्या कर सकते थे। तो शायद कादिर की तरह आप भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देते ना, कि नहीं देते ना। हाँ, तो ऐसा आप लिख सकते हो कि कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। और क्या कर सकते थे, तो डाकुओं से कहते कि मैं इतना छोटा हूँ फिर भी सच बोलता हूँ, और एक आप हो कि भगवान के बताए हुए भलाई के रास्ते पर नहीं चलते। ऐसा कहते ना ऐसा। हाँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी अच्छी राह पर चलता हूँ और सच बोलता हूँ। तो एक आप हो कि भगवान के बताए हुए अच्छे रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमान की कमाई खाते हैं। तो आपको अब्दुल कादिर की जगह पे रखना है, और उसकी जगह होते तो क्या करते वो आपको खुद लिखना है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 4, पढ़िए और समझिए। क्या करना है, पढ़िए और समझिए। माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा। तो यहाँ पे जो ये शब्द है वो शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये शब्द जो है वो अनुलोम शब्द है, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द है। तो माँ तो उसका विरोधी अर्थ क्या होगा, बाप। बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज तो उसका होगा कल, पास तो दूर। इस तरह आपको ये शब्द सारे आपकी कॉपी में लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। क्या करना है, कथन। आपको सच्चा बालक जो कहानी है उसको आपको कहना है, फिर उसका लेखन आपकी कॉपी में करना है। एक कहानी आपको बतानी है, आपको घर पे अपनी मम्मी को, पापा को, आपके छोटे भाई बहन को आपको ये कहानी बतानी है। और साथ में यहाँ पे आपको एक प्रवृत्ति करनी है। क्या प्रवृत्ति करनी है, तो ये जो कहानी है सच्चा बालक, इस कहानी को आपको कथन करते हुए वीडियो बनाना है। क्या करना है, कथन करते हुए वीडियो बनाना है और मेरे नंबर पर मुझे भेजना है। बराबर। समझण पड़ी શું કરવાનું છે તમારે। आज एक वार्ता है हिंदी में सच्चा बालक, तो ये वार्ता तमारे तैयार करवानी है अने बोलवानी है। ये वार्ता बोलीने तमारो वीडियो बनावવાનો છે અને એ वीडियो તમારે મારા नंबर ઉપર મોકલવાનો છે। बराबर। तो आ कहानी हूँ तमने संभळावुं छुं, ध्यानथी तमे सांभळजो। बराबर। पछी ए ज वार्ता तमारे वीडियो बनावीने मने मोकलवानी रहेशे। चलो, तो ये सच्चा बालक की कहानी आप सुनो, मैं सुनाती हूँ। कहानी का नाम है सच्चा बालक। एक समय की बात है,
एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 साल का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। तब एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशर्फियाँ जो छुपाई थी वो निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशर्फियाँ छुपाई क्यों नहीं। तब लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसीलिए वह सच बोला कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया, यानी कि उनका दिल पिघल गया। क्या हुआ? उसका दिल पसीज गया। फिर क्या होता है? तो डाकुओं ने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। और वो सच बोलने वाला इस बालक जो है, उस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर महान संत बना। उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बराबर। इस तरह आपको इस कहानी को ऐसे कथन करना है, कहना है और वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। कहानी बताते समय यानी कि कहानी कथन करते समय हमारे हाव भाव जो होते हैं, वो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमें दिखाई देने चाहिए। जैसे कि एक लंबा काफिला, कैसा काफिला? लंबा। तो हमारे मुंह के जो हाव भाव है उस तरह हमें कहानी बतानी है। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र है, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। यहाँ पे जो ये है वो क्या है? हिंदी दैनिक पत्र का कटिंग है। बराबर। यहाँ पे जो लिखा है देखते हैं क्या लिखा है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे छोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। यहाँ पे जो दैनिक पत्र है उसमें क्या बताया है कि बड़ौदा जो शहर है वो बड़ौदा शहर में पहली बार क्या हो रहा है? गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। और वो प्रतिमा बनाने के लिए जो मूर्तिकार है वो तपन मंडल
ये कलाकार जो है वो उसको बुलाया है, कोलकाता से बुलाया है। और वो मूर्ति बनाने में तो समय लगता है ना, इसीलिए वो 1.5 माह से यानी कि 1.5 महीने से वो शहर का मेहमान बना हुआ है। और वो जो मूर्ति बना रहे हैं, जो प्रतिमा बना रहे हैं, वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा का अंतिम रूप दे रहा है। यानी कि मूर्ति बन ही गई है, प्रतिमा उसका आखिरी जो ओप होता है वो बनने जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमने कटिंग पढ़ा पेपर का, उसके अनुसार हमें क्या करना है, उत्तर देने हैं। क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। ये जो समाचार हमने पढ़े वो समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। तो ऊपर लिखा ही हुआ था, हमने देखा ना। देखो मैं वापस दिखाती हूँ आपको। देखो कब प्रसिद्ध हुआ था। तो अखबार में जो छपे समाचार है वो 28 अगस्त 2011 को रविवार को प्रसिद्ध हुए हैं। बराबर, इस तरह आप उसका उत्तर लिख सकते हो। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। अब समाचार की हेडलाइन क्या थी। हम लोग समाचार पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो हम जो हेडलाइन होती है ना वो ही पढ़ लेते हैं। उसके अंदर जो ज़्यादा डिटेल जो दी होती है वो नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे हेडलाइन पढ़नी है। क्या है हेडलाइन समाचार की। तो देखो समाचार की हेडलाइन में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो समाचार की हेडलाइन कौन सी है। तो समाचार की हेडलाइन जो यहाँ पे दी है, देखो ये है समाचार की हेडलाइन। इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। बराबर, तो ये है क्या है, समाचार की हेडलाइन है। बराबर, फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लेकिन प्रश्न नंबर 3 जो है समाचार किसके बारे में है, तो ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।